गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 6 में प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जो आपको मटेरियल्स दिए गए थे, ऑब्जेक्ट आपको क्लास दिए गए थे टॉपिक, उसमें कैसे आप पहचानेंगे कि सॉल्युबिलिटी है या इनसॉल्युबल है। अब हमको पढ़ना है फ्लूइड आर सिंक। फ्लूइड आर सिंक आपको प्रीवियस वीडियो में हमने मिसिबल इमिसिबल के बारे में बताया था। मिसिबल इमिसिबल यानी वह लिक्विड जो पानी में क्या करता है, फ्लोएट करता है, तैरता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसिबल कहते हैं, यानी सॉल्युबल हो। जो पानी में सॉल्युबल हो उसको हम लोग मिसिबल कहते हैं, जो इनसॉल्युबल हो उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताए थे मिसिबल का, लेमन जूस। जो लेमन जूस होता है वो वाटर के साथ क्या होता है, पूरा मिक्स हो जाता है, यानी वाटर में डिसअपियर हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसिबल कहते हैं। और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, जैसे केरोसिन ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, ये सब क्या है, वाटर में डिजॉल्व हमारा नहीं होता है, मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिसिबल। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मिसिबल और इमिसिबल के बारे में पढ़ाया था। अब आपको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा जा रहा है, आप उसको कैसे बताएंगे कि वो फ्लोएट कर रहा है, सिंक कर रहा है। आप कोई बीकर ले लीजिए, बीकर में क्या करेंगे, वाटर रख लेंगे। बीकर में आप कोई वाटर रख लीजिए और उस वाटर के अंदर आप कुछ ऑब्जेक्ट डालिए। ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे फ्रूट हो गया, पेंसिल हो गया, और भी सामान जो होता है आप इसके अंदर डालिए। की हो गया, चाबी, ये सब डालिए आप इसके अंदर। अब देखिए, डालने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कौन सा सिंक कर रहा है। यहाँ पे अगर नीचे जाकर जो चीज़, अगर एक चीज़ आप समझ लीजिए, सिंक तभी करेगा जब वो काफ़ी उसका वेट ज़्यादा होगा। और जैसे लकड़ी होता है, आप अगर पानी में वुड को डालिए तो क्या होता है, पानी में वुड डूब जाता है कि ऊपर तैरता है, तो उसमें जो वुड होता है हमारा वो ऊपर तैरने लगता है, यानी ऊपर जो फ्लोएट करने लगता है, तो ये हमारा फ्लोएट हो जाता है। और जो वाटर के अंदर जो है सेटल डाउन हो जाता है, वाटर के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। ठीक है। और जो फ्लोएट मीन्स क्या होता है, तैरना। फ्लोएट मीन्स होता है तैरना। जैसे आप वुड को देखेंगे, वुड क्या होता है, वुड को अगर पानी के अंदर डालिए, वाटर के अंदर डालिए, तो हमारा वुड फ्लोएट करने लगता है, वुड हमारा फ्लोएट करने लगता है। की आप डालिए तो की क्या है, की का वेट ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, सेटल डाउन हो जाता है, यानी सिंक करने लगता है। इस तरह से बहुत सारा आप ऑब्जेक्ट लेकर कुछ टॉयज डालिए, खिलौने डालिए, और भी कुछ फ्रूट डालिए, तो आपको समझ में आएगा। आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं कि कौन सा सिंक कर रहा है, कौन सा फ्लोएट कर रहा है, ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोसेस था सिंक और फ्लोएट था कि आप किसी टम्बलर में ले लीजिए, टम्बलर में आप उसको पानी हाफ फिल्ड वाटर कर लीजिए, और करने के बाद उसमें क्या है, आप बहुत सारा उसमें ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, जैसे की हो गया, टॉयज हो गया, सिंक पेंसिल हो गया, वुड हो गया, और भी जो चीज़ होते हैं, फ्रूट हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन सबको आप अंदर करके देखिए, आप उस पानी के अंदर डाल के देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, फ्लोएट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं, तो ये आपको मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फ्लोएट करके आपको ऊपर तैरने लगेगा, और जो सिंक करेगा वो नीचे सेटल डाउन यानी डूब जाएगा, पानी के अंदर वो डूब जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा प्रोसेस होता है ये होता है। ये इस तरह से, जैसे आप स्टोन देखिए, आप स्टोन भी ले सकते हैं, पत्थर, आप स्टोन को डालिए अंदर पानी के अंदर, तो स्टोन क्या होगा, सिंक करेगा, फ्लोएट करेगा। स्टोन जो है हमारा वाटर के सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये सिंक कर जाएगा। तो आप इस तरह से समझिए कि लो वेट यानी लाइट वेट आप समझिए। फ्लोएट वही करेगा जो लाइट वेट होता है।
और सिंक वही करेगा जिसका हाई वेट होता है। जिसका हाई वेट होता है, जो हाईएस्ट वेट होता है उसका जो होता है वो सिंक करता है, और जिसका लाइट वेट यानी हल्का वेट होता है तो वो हमारा फ्लोएट कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस होता है सिंक का और फ्लोएट का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी देखिए आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंसी, देखिए इसमें बताया है ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी के पहले आपको हम 3 चीज बता देते हैं यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ये हमारे 2 चीज़ें होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंस और एक ओपेक होता है। ओपेक होता है। ये तीनों में आपको आगे पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना होगा, तो आप पहले इसको समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंस हमारा वो होता है जो कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है। वह कोई ट्रांसपेरेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाता है। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को अब देखिएगा, जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो उसके आर पार भी दिखाई देता है, यानी उसमें आप रखे हैं उसके पीछे भी क्या है, वो ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है। आप ऐसे पॉलीथीन या कोई आप जैसे शीशा रखिए, ग्लास रखिए, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि उसके पीछे क्या रखा हुआ है। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी कहलाता है, जो क्लियरली साफ साफ दिखाई देता है। कोई ऑब्जेक्ट को जो हम देखते हैं वो साफ साफ क्लियरली दिखाई दे, वो हमारा ट्रांसपेरेंसी कहलाता है, या ट्रांसपेरेंट कहते हैं उसको। और ट्रांसलूसेंट मतलब होता है पार्शियली सीन, क्लियरली सीन होता है, जो क्लियरली सीन दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे। और इसमें जो होता है पार्शियली सीन होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम ट्रांसलूसेंट मीन्स पार्शियली मतलब थोड़ा सा दिखाई देते हो, धुंधला टाइप का, जैसे डल होता है वो धुंधला टाइप का, यानी आपको उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि कोई आपको दिखाई तो देगा, लेकिन वो पीछे जो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा दिखाई देगा, लेकिन आपको अनुमान लगा सकते हैं वो क्या है, पूरी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा, डल दिखाई देगा आपको। ठीक है, डल मीन्स धुंधला, डल मीन्स धुंधला टाइप का होता है। तो ये हमारा पार्शियली सीन हो जाता है, जो हमें कम दिखाई देता है, पूरी अच्छी तरीके से क्लियरली नहीं दिखाई देता है, वो हमारा पार्शियली यानी ट्रांसलूसेंट कहलाता है। ओपेक मीन्स जो नॉट क्लियरली सीन, यानी जो हमें आर पार दिखाई न दे, जो कोई जैसे पॉलिथीन हो आपका, जैसे ब्लैक कलर का पॉलिथीन हो, ब्लैक कलर के पॉलिथीन में आप उसको रखिए और किसी ऑब्जेक्ट को पीछे से देखिए, आप नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो ओपेक का है, वो ओपेक है, इसीलिए उसको दिखाई नहीं देता है। तो नॉट क्लियरली सीन, जो हमें आर पार दिखाई न दे, यानी हमें जो क्लियरली ना दिखाई दे, वो हमारा ओपेक होता है, जैसे ब्लैक कलर का पॉलीथीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस होता है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो होता है जो हमें क्लियरली दिखाई दे, यानी आर पार उसको अच्छी तरीके से दिखाई दे, जैसे हमारा पॉलीथीन, क्लियरली पॉलीथीन हो गया, क्लियर पॉलीथीन। आप बोलिए क्लियर पॉलीथीन जो हमें साफ साफ दिखाई दे, तो वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसलूसेंट जो पार्शियली यानी डल टाइप का, यानी धुंधला टाइप का दिखाई दे, पूरे अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है, वो हमारा ट्रांसलूसेंट। जैसे आप देखिए ट्रांसपेरेंट का एक और एग्जाम्पल है वाटर। आप देखिएगा किसी अपना रिवर में जाइए और वहाँ पे देखिएगा, आप अपना चेहरा देखिए पानी में, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाई देता है, तो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट जो पार्शियली सीन थोड़ा सा दिखाई देता है आपको, वो हमारा ट्रांसलूसेंट कहलाता है। और ओपेक जो होता है हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे, जैसे ब्लैक कलर का पॉलीथीन हो गया, वो हमें कुछ भी उसमें क्लियर नहीं दिखाई देगा कि उस
इस पॉलीथीन के पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट टॉपिक, इस तरह से ये आपको समझ में आएगा। और हमें पढ़ना क्या है, ट्रांसपेरेंसी पढ़ना है। अब हमें पढ़ना क्या है, ट्रांसपेरेंसी पढ़ना है कि ट्रांसपेरेंसी होता क्या है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो होता है आपको बता दिए कि ट्रांसपेरेंसी जो होता है, जो हमें क्लियरली कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स आप देखे होंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता होगा। बिस्किट जो रखने वाला होता है, बिस्किट को रखने के लिए आप देखिएगा शॉपकीपर पे आपको दिखाई देगा बिस्किट कंटेनर ग्लास, बिस्किट कंटेनर वाला भी देखिएगा जो शीशे में आपको रखा रहता है, वो बिस्किट कंटेनर। और ये या चॉकलेट कंटेनर जो होता है वो जो क्लियरली आपको दिखाई देता है कि इसमें है कुछ। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग्स हो गए हमारा, बिस्किट कंटेनर्स हो गए, और जो है हमारा ये सब जो आइटम्स है आपको शॉपकीपर की दुकान पे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमें ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट समझ में आया होगा कि ट्रांसपेरेंस क्या होता है, द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, the material which things can be seen is called as transparent, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो हमारा अच्छे तरीके से दिखाई देता हो। जैसे हम आपको बताएं प्लास्टिक बैग, बिस्किट कंटेनर या बिस्किट ग्लास कंटेनर ग्लास होता है, वो शीशे का आप देखेंगे बिस्किट रखा रहता है जार में, तो शॉपकीपर की दुकान पे। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसपेरेंसी होता है। तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और फ्लोएट और सिंक के बारे में आपको बताया, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है, आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलूसेंट के बारे में भी डिटेल में बताएंगे, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये आपको अब समझ में आएगा। ओपेक सब इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है, इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको कि अब इसको डिटेल में कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट आपको बता दिया है, अब ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको फिर से बताया जाएगा ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में। थैंक यू सो मच।